हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 41 आज हम सॉल्व करेंगे और ये वर्कशीट 8 अक्टूबर 2020 के लिए है जो आपको करनी है। तो आज हम लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी में पढ़ने वाले हैं एयर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। इससे पहले हम वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, रेलवेज के बारे में, रोडवेज के बारे में और पाइपलाइन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो देख लेते हैं एयर ट्रांसपोर्ट कैसे इंपॉर्टेंट है। एयर ट्रांसपोर्टेशन आर द फास्टेस्ट बट मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर जितने भी अब तक हमने ट्रांसपोर्टेशन की बात की है उसमें सबसे ज़्यादा जो महंगा ट्रांसपोर्ट है वो एयर ट्रांसपोर्ट है, पर सबसे ज़्यादा फास्ट जो है वो भी हमारा एयर ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि एयर ट्रांसपोर्ट में आप कुछ ही टाइम में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हो विद द फ्लाई। The importance of air transport increases significantly। और समय के साथ एयर ट्रांसपोर्ट का जो वैल्यू है, महत्व है, वो बढ़ता चला जा रहा है। इन कंट्रीज विद लार्ज एंड वाइड क्लाइमेट डेंसिटी लाइक इंडिया, जैसे भारत जैसे विविधता वाले देश में, आपको पता है भारत में कहीं बहुत ज़्यादा ठंड है, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहीं पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। तो ऐसे में कहीं बाढ़ आती है, तो ऐसे में एयर ट्रांसपोर्ट का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि हम जल्दी से क्विकली रेस्क्यू कर सकें, क्विकली एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकें। एयर ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ इस्टेब्लिशिंग कनेक्टिंग विद अदर कंट्रीज अलॉन्ग विद इंटरनल ट्रांसपोर्ट। आपको ये पता है कि इंडिया के अंदर एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए तो एयर ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही वर्ल्ड से कनेक्ट करने के लिए भी एयर ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के टाइम में जो वर्ल्ड से कनेक्ट रहता है वो ही आगे बढ़ सकता है। Apart from travel and freight transportation, development of air traffic is also necessary to protect the country। तो केवल घूमने के लिए और यात्रा करने के लिए एयर ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि हमारी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि आपको पता है कि शत्रु तो कहीं से भी हमला कर सकते हैं, तो अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए भी एयर ट्रांसपोर्ट को अच्छा करना, बूस्ट करना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने देखा कि हमने राफेल लिया है, किस लिए? अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। द फैसिलिटी ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एमरजेंसी। इसके साथ ही एमरजेंसी के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा एयर ट्रांसपोर्ट। कैसे? एक जगह पे बाढ़ आ गई है, अब वहाँ पे आप इंतज़ार थोड़ी करोगे कि ट्रेन जाएगी लोगों को लेके आएगी, फ्लाइट से फटाफट से जाके और लोगों को रेस्क्यू किया जाता है। खाने पीने की चीज़ें भी एयर ट्रांसपोर्ट से पहुँचाई जाती हैं एट द टाइम ऑफ एमरजेंसी, आपने देखा भी होगा। वेदर इट वॉज विदड्रॉ ऑफ withdraw of civilians from the जॉर्डान। और जॉर्डान में जब एक सिचुएशन हुई थी उस टाइम में भी, अगर हम बात करें जॉर्डान की, तो जॉर्डान में एक सिचुएशन हुई थी इन 1991 में। उस टाइम भी एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके लोगों को वहाँ से बाहर निकाला गया था। इसके अलावा एट द टाइम ऑफ कोविड-19 के टाइम में भी आपने देखा होगा कि विदेशों से जो लोगों को लाने का काम किया गया है वो भी किससे किया गया है? एयर के थ्रू, यानी एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू, फ्लाइट के द्वारा। आपने देखा होगा जो फंसे हुए लोग थे उन्हें हम कैसे लेके आए हैं? विद द हेल्प ऑफ एयर ट्रांसपोर्टेशन। पोस्टल मटेरियल ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड स्पेसिफिक बाय द एयर ट्रांसपोर्टेशन। जो हमारा एयर ट्रांसपोर्ट है, इससे हम जो तत्काल चीज़ें भेजते हैं, पोस्ट करते हैं, तो वो चीज़ें भी जो पोस्ट की जाती हैं वो भी एयर ट्रांसपोर्ट के ज़रिए पोस्ट की जाती हैं। अब आपको कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं रिगार्डिंग एयर ट्रांसपोर्टेशन, वो देख लेते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट वाज नेशनलाइज्ड इन 1953। 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, यानी एयर ट्रांसपोर्ट को गवर्नमेंट के अंडर में लाया गया। एयर इंडिया प्रोवाइड्स डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सर्विसेज। एयर इंडिया का नाम आप सब जानते होंगे, एक हमारी ये पब्लिक सेक्टर की एयर इंडिया जो है पब्लिक सेक्टर की एयरलाइंस है, और ये डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल सर्विसेज देती है। डोमेस्टिक मतलब कि आपके इंडिया के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह जाने का, और इंटरनेशनल यानी विदेश जाने का, किसी अदर कंट्री। इसके अलावा पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड एक कंपनी का नाम है जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं इन ससेबल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे इलाके हैं जो टफ है वहाँ पे देते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। जैसे कि अगर आप लोग गए हो, जम्मू कश्मीर गए हो, वैष्णो देवी गए हो, तो आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर सर्विसेज होती हैं आपको ऊपर ले जाने के लिए।
इसके अलावा एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया बिगेन 18 फैब 1911 विद एयरक्राफ्ट कैरीड इलाहाबाद टू नैनी। इसके अलावा 18 फरवरी 1911 से हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ था, जहाँ पहली ये सर्विस दी गई थी। इट वाज द वर्ल्ड फर्स्ट मेल सर्विस, ये पहली मेल सर्विस थी। मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ इंडिया, अगर हम इंडिया के मेजर एयरपोर्ट्स की बात करें तो वो क्या है, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट एंड द संतराजू एयरपोर्ट। ठीक है, ये दो हमारे इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट हैं। इसके बाद इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे आप आईजीआई बोलते हो, दिल्ली में है। इसके अलावा पालम सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, ठीक है, दमदम कोलकाता। इसके अलावा ये सारे आपके जो हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं। तो ये हमने देखा कुछ बातें, कुछ फैक्ट्स एयरपोर्ट के बारे में, एयर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। अब आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं। व्हाट राइट द नेम ऑफ सम कंट्री एसोसिएटेड विद एयर इंडिया। एयर इंडिया जो हमारी एयरलाइंस है, जो अब मर्ज हो चुकी है किसके साथ, एयर इंडिया हो चुकी है, एयरलाइंस दूसरी इंडिया की भी एयरलाइंस है उसके साथ मर्ज हो चुकी है। तो ये किस किस कंट्री के साथ एसोसिएट करती है। इसके अलावा वाई इज़ एयर ट्रांसपोर्ट इम्पॉर्टेंट इन नॉर्थ ईस्ट, जो हमारे इंडिया का नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, यानी कि जो हमारे इंडिया का ये वाला पार्ट है, जैसे कि असम, मेघालय, मिजोरम, ठीक है, यहाँ पर एयर ट्रांसपोर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है। when was एयर ट्रांसपोर्ट नेशनलाइज्ड कब हुआ था। इसके अलावा विच ट्रांसपोर्ट इज मोस्ट सुटेबल इन टाइम ऑफ इमरजेंसी के टाइम पे कौन सा ट्रांसपोर्ट ज़्यादा सुटेबल होता है। चलिए सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। The name of some countries associated with Air India. Countries associated with Air India include Australia, France, Germany, Canada, USA, Nepal, Bhutan, Sri Lanka and Bangladesh etc. तो ये सारी कंट्रीज़ हैं जो एयर इंडिया के साथ एसोसिएट करती हैं। ये आंसर नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन 2 में बोला है वाई इज़ एयर ट्रांसपोर्ट इम्पॉर्टेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं वहाँ पर क्यों इम्पॉर्टेंट है एयर ट्रांसपोर्ट। तो आप लिखेंगे एयर ट्रांसपोर्ट इम्पॉर्टेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। हमेशा इस तरीके के क्वेश्चंस को आप पॉइंट्स पे लिखेंगे, बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन लिखेंगे। नंबर 1 पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ बिग रिवर। जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे बहुत सारी रिवर्स का ओरिजिन है, जहाँ से रिवर्स निकलती हैं, लाइक ब्रह्मपुत्रा, मेक इट डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट रोड एंड रेलवे ऑलवेज आर सुटेबल व्हेन रिवर गेट फ्लडेड। तो ऐसे एरिया में जहाँ पे नदियाँ निकलती हैं हमेशा और बाढ़ आती है, तो ऐसे में ट्रांसपोर्ट बनाना यानी रोडवेज बनाना, रोड बनाना, रेल लाइन बिछाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ऐसे में जो एयरवेज है, एयर ट्रांसपोर्ट है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अनइवन सरफेस नॉट सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोडवे एंड द रोलवे। जो हमारा एरिया होता है वो कैसा होता है, ऊबड़ खाबड़ होता है। तो ऐसे एरिया में कंस्ट्रक्शन करना, रोडवे बनाना या रेलवेज बनाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये क्या अच्छा होता है कि फ़्लाइट बनाना, क्योंकि अगर आप ऐसे एरिया में जहाँ ऊबड़ खाबड़ है यहाँ पे रेल लाइन नहीं बिछा पाओगे, और रेल लाइन अगर बिछाओगे तो वहाँ पे भी क्या होता है, खतरा होता है, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स के खतरे होते हैं। तो यहाँ पे एयर ट्रांसपोर्ट ज़्यादा बेनिफिट रखता है। डेंस फॉरेस्ट हैम्पर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोडवे ऑफ रेलवे। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा यहाँ पे घने जंगल हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बना पाना एयर ट्रांसपोर्ट रेलवेज और रोडवेज थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो ये 3 मेजर पॉइंट्स हैं जो आप मेंशन कर सकते हैं 1 2 3 करके, और अच्छे से बता सकते हैं। तो ये आपका आंसर नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन 3 में बोला है व्हेन वाज एयर ट्रांसपोर्ट नेशनलाइज्ड, कब नेशनलाइज्ड हुआ था। तो आप लिखेंगे एयर ट्रांसपोर्ट वाज नेशनलाइज्ड इन 1953। इसमें और कुछ तो बताना नहीं है, सिंपल सा है। क्वेश्चन 4 विच ट्रांसपोर्ट इज मोस्ट सुटेबल इन एमरजेंसी। एमरजेंसी में कौन सा ट्रांसपोर्ट सुटेबल होता है, तो एयर ट्रांसपोर्ट इज मोस्ट सुटेबल इन एमरजेंसी सिचुएशन। एमरजेंसी के टाइम में हमारा जो एयर ट्रांसपोर्ट है बेनिफिट होता है, आप इजिली रेस्क्यू कर सकते हो, किसी भी लोगों को निकाल सकते हो, सबसे फास्ट होता है। तो ये आपके आज के सारे क्वेश्चंस हो गए। आई होप आपको समझ में आया होगा, एयर ट्रांसपोर्ट पढ़ने में मज़ा आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती हैं सारी वर्कशीट एक दिन पहले विद एक्सप्लेनेशन। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।